अरे लो अभी गया आओ आओ पधारो। जीवते रहे बेटा, जीवते रहे, जीवते रहे, दिखी जीती रहे दिकरा, जीती रहे। मेघना क्या हाल है? अरे बस 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 बेटा। जय श्री कृष्ण बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते जी करो। केम जवाइला? आ गया मेरा बच्चा। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। हितेन भाई मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मुझे लगा पापा इस बात से बहुत नाराज होंगे, पर वो तो खुद ये सब करवा रहे हैं। मैं भी आज बहुत खुश हूँ तुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक हो। आखिर तुमने वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी। आज तुम्हारी बहन खेमी की सगाई हितेन से होने जा रही और तुम्हारा तलाक। वो क्या कहती हो तुम, छुट्टा छेड़ा। इस बारे में घर वालों को पता है? नहीं, सिर्फ बापूजी और मालिक जानते हैं। तुम जो भी कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। हितेन में और खेमी बहन एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों का मिलना जरूरी है। कभी अपने मालिक की खुशी के लिए, कभी हितेन भाई की खुशी के लिए, तो कभी अपनी बहन की खुशी के लिए। और तुम्हारी खुशी? मेरी खुशी? वैसा भी मेरा क्या था? मालिक और मेरे बीच कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना। कम से कम खेमी बहना को तो इस घर में बहू का स्थान मिलेगा। पापा आ रहे हैं यहाँ पर, अपने आंसू पोंछ लो। अरे जमेराज, अपने वो हितेन की सगाई की रस्म में कादम्बरी और तुझे बेचना है? हो जरूर। जा कादम्बरी को भी बता दे। तने शू थयो? अरे तेरी बेन की सगाई है, खुशी का प्रसंग है। जरा हंसने, खुश नहीं है तू? नहीं मालिक, मैं तो बहुत खुश हूँ। खेमी बहना को हितेन माँ जैसे पति मिल रहे हैं, खुश क्यों नहीं होंगी मैं? क्या हुआ तरुण, तू इतनी दुखी क्यों है? अरे वाह, ये तोरल में क्या खराबी है, हैं? कितनी अच्छी लड़की है। उस लड़की को छोड़ के ये हितेन इस गवार खेमी से लगन करने जा रहा है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये लड़का। चलो ये डफोड़ प्यार में दीवाना है, लेकिन नानका को क्या हुआ? बिना वजह सोमिल भाई से बिना वजह नाराजगी मोल लेगा ये। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई। हितेन की सगाई मुबारक हो। हाँ धन्यवाद। अबे सोमिल भाई, जो मैं फोन करने वाला था आपको पढ़ो। ये क्या बात कर रहे हैं धर्मराज भाई, मैं नाराज नहीं हूँ भाई, ये सब तो होता ही रहता है। और फिर इसमें हमारी दोस्ती थोड़ी ना टूटती है भाई। हम सब तो अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं, क्यों? ये बात तो सही है। आइए गले। और भाभी जी आप कैसी हैं? एक्सक्यूज मी। सब ठीक ठाक तो है। हेलो मिस्टर मजनू। हाय। सो फीलिंग एक्साइटेड? हाँ। अरे यार इतना वक्त हो गया, ये खेमी कहाँ रह गई? हाँ तुरल, बहुत देर हो गई और खेमी को तो ये पता भी नहीं है कि जो हमारी शादी के खिलाफ थे आज वो खुद हमारी सगाई करा रहे हैं। वाओ, गुड यार, उसे तो अच्छा खासा सरप्राइज मिल जाएगा, है ना?
अरे वकील साहब तो आ गए। इससे पहले नानका उन्हें देखे, मैं अपना काम कर लूं। आइए, ये लीजिए। काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी। जब तक मैं नहीं कहूंगी आप किसी से भी कुछ भी नहीं कहोगे, और अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप केवल मुझसे करोगे। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संतू महारानी, अब तो ये छुट्टा छेड़ा होके ही रहेगा, होके ही रहेगा। जय श्री कृष्ण माधव काका, आओ आओ पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण नाना जी। खुश रहो बेटा। हे खोड़ियार माँ, आज सच्चाई सबके सामने आने वाली है, मेरी मदद करना। ये सब कुछ तो ठीक है धर्मराज भाई, पर सगाई की रस्म कब शुरू कर रहे हैं? बस खेमी आ जावे ना तो प्रारंभ करते। अच्छा अच्छा। हेलो, आ भी गई। कैसी हो तुम बहना? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। आओ। सुखी रहे बेटा। बहना, ये मंगलसूत्र एक शादीशुदा लड़की के गले में, और क्या होगा संतू? क्या कह रही हो तुम बहना? हाँ संतू, मेरा लगन हो गया, लगन हो गया, लगन हो गया। जब गांव में मेरी और हितेन की लगन को लेकर जो तूफान उठा, उसी वक्त मैंने निर्णय ले लिया था, मैं
वापस भी नहीं आती अगर तोरल ने मुझे ना देखा होता। मैं यहाँ इसलिए आई हुई थी ताकि तुम्हें मैं ये खुद बता सकूं कि मेरा लगन हो चुका है। मुझे भूल जाओ, तुम भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। मालिक, मुझे माफ कर दो। पर अब ये संभव नहीं है मालिक, क्योंकि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। और मैंने वो राह चुनी है जहां से लौटकर आना नामुमकिन है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं यहाँ इसलिए आई हुई थी ताकि तुम्हें मैं ये खुद बता सकूं कि मेरा लगन हो चुका है। हिते, संभालो अपने आप को। क्यों किया कीवी ने ऐसा? क्यों किया तोरल? वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे करता था। फिर क्यों हमारे प्यार का बलिदान दिया उसने? क्यों मेरा इंतजार नहीं किया उसने? पहले पापा ने साथ नहीं दिया मेरा, और अब जब वो मेरा साथ दे रहे तो मेरे नसीब ने मुझे धोखा दे दिया तोरल। मैं खेमी को कभी नहीं भुला पाऊंगा। खेमी को कभी नहीं भुला पाऊंगा। वर्मा जी, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, वरना सब बिगड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तरुबेन, आपका काम हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। ये खेमी तो लगन करके चली गई, लेकिन नानका ने अपना निर्णय बदल दिया तो नानका और संतुड़ी का छुट्टा छेड़ा नहीं हो पाएगा। फिर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अच्छा हुआ, अब वो भगोड़ी खेमी इस घर की बहू नहीं बनेगी। लेकिन संतुड़ी घर में वापस आ गई तो ये वर्मा जी ने काम जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा।
अरे तुम लोग सब यहाँ? हम जानते हैं तुम पर क्या बीत रही है हितेन भाई। हम हर दुख में तुम्हारे साथ हैं। हाँ हितेन भाई, अब जो हो गया वो तो हो गया। अब हम अपनी जिंदगी के पुराने दुखों की वजह से अपनी आने वाली जिंदगी तो दुख में नहीं बिता सकते ना। तुम्हें उसे भुलाना ही पड़ेगा हितेन भाई। मैं जानती हूँ ये बोलना कितना आसान है, पर अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए उसे भुला दो। हितेन भाई प्लीज रोइए मत, नहीं तो मैं बड़ौदा कैसे जाऊंगी। ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ पापा? क्यों किया तुमने ऐसा? हितेन भाई वहां टूट गए, घर में शौक सा मन रहा है। तुमने ये ठीक नहीं किया। जो तुमने किया वो ठीक था संतू। अगर आज मैं उस घर में होती तो यहाँ इस घर में शौक मनाया जाता। अगर मेरी और हितेन की लगन हो जाती ना संतू तो तू वहां पर नहीं होती, निकल जाती तू वहां से। तू बता संतू, अगर तू मेरी जगह होती तो क्या अपनी छोटी बहन का घर तोड़ करके तू अपने संसार में सुखी रह पाती खुश? नहीं ना। तो फिर मैं कैसे खुश रह पाती अपने संसार में, कैसे सुखी रह पाती अपनी छोटी बहन का अधिकार छीनकर? कभी नहीं। वैसे भी मेरा कौन सा अधिकार था वहां? उसके लिए तुमने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी बहना। मेरी खुशी की खातिर तुमने अपनी खुशी को त्याग दिया। किसी एक को तो ये बलिदान देना ही था ना संतू। और फिर मैं तुझसे बड़ी हूँ तो ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं बलिदान दूं। पर खेमी ये तो बता, तूने लगन किसके साथ की है? कौन है तेरा पति? नाना जी, उनका नाम अर्जुन है। अर्जुन? हाँ नाना जी, जब मैं जाम खंबालिया से निकली तो बस की दुर्घटना हो गई और उन्होंने मुझे बचाया। तो फिर तू उसको अपने साथ लेके क्यों नहीं आई? नहीं नाना जी, मैंने उन्हें नहीं बताया है कि मैं यहाँ धर्मपुर में आई हूँ। नाना जी, अब मुझे जल्द से जल्द जामलीपुर जाना है, वो इंतजार कर रहे होंगे। संतू, हितेन को उसके प्यार से धोखा मिला है। वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब उसे उसकी माँ की जरूरत है। तो उसे संभाल लेना।
सुखी रहो बेटा। अर्जुन को लेकर जल्दी वापस आना, उससे मिलके खुशी होगी मुझे। खुशी तो मुझे हो रही है नाना जी। संतू का मालिक से छूटा छेड़ा होने से बच गया। संतू, मुझे अच्छा लगेगा अगर तू जल्द से जल्द अपने ससुराल वापस चली जाए। जाने से पहले गले नहीं मिलेगी। हितेन, खेमी बोल रही हूँ। हितेन, फोन मत काटना। मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, पर जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, वहीं पर जहां पर आखिरी बार हम मिले थे। नहीं आओगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर फिर भी मैं इंतजार करूंगी। मुझे माफ कर दो हितेन। माफ कर दो? इतनी आसानी से तुमने ये बात कह दी, पर मेरी पूरी जिंदगी की तो सजा दे दी तुमने। कुछ रिश्ते नहीं बने तो ही अच्छा होता है हितेन, वरना उन रिश्तों को बनाने में बाकी के रिश्ते टूट जाते। बस यही बात कहने के लिए मुझे यहां बुलाया? नहीं, मैं कहने आई थी कि तोरन अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ
बहुत प्यार करती है वो पेशी से और अब तक उसका इंतजार कर रही है। वैसे जैसे मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मेरा इंतजार तो काम ही नहीं है। पर तोरल को उसका प्यार जरूर मिलेगा, मेरी प्रार्थना है। हो सके तुम मुझे भूलने की कोशिश करना। भूल पाओगी तुम? बताओ देवी, भूल सकती हो मुझे? हाँ। जो बात अभी अभी तुमने अपनी जुबान से कही है, मैं उसे तुम्हारे दिल से सुनना चाहता हूं। बताओ खेमी, भुला सकती हो मुझे? अगर अब भी तुम्हारा जवाब हां है, तो भूल जाऊंगा मैं तुम्हें। भूल कर भी कभी याद नहीं करूंगा मैं तुम्हें, कभी नहीं सोचूंगा मैं तुम्हारे बारे में। बताओ खेमी, भुला सकती हो मुझे? नहीं, नहीं भुला सकती मैं तुम्हें, कभी नहीं। पर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो चुके। तुम एक अच्छे लड़के हुए थे और तुम अच्छी लड़की मिल जाएगी और वो बहुत खुश नसीब भी होगी। मैं जा रही हूँ अपने पति के घर, और अब पता नहीं फिर कब मिल पाए। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हें मुझे माफ करना बहुत मुश्किल होगा, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर हो सके तुम मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नाना जी, खेमी बहना ने ठीक ही कहा था, मुझे घर जाना चाहिए। हितेन भाई को मेरी जरूरत है। हाँ, तो ठीक कह रही बेटा। अब जब हितेन और खेमी की लगन नहीं हो रही है, तो तेरा छुट्टा छेड़ा भी नहीं होगा। संतु जी। आप कौन है? जी, मैं एडवोकेट वर्मा। दरअसल मुझे यहाँ धर्मराज महियावंशी ने भेजा है, इन डिवोर्स के पेपर्स के साथ। मेरा मतलब छुट्टा छेड़ा के पेपर्स के साथ। तारीख के दिन आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। ये रहा कोर्ट का नोटिस। जय श्री कृष्ण। तूने छुट्टा छेड़ा के कागजों पे फिर से अंगूठा लगा दिया? क्यों किया ऐसा?
अब बेस। एक कहावत है धर्मराज, पूरा विनाश होने वाला हो तो आधा भी बचा लेना, उसे अक्लमंद कहते हैं। हितेन के साथ जो भी हुआ हम बदल नहीं सकते बेटा, पर पूरा अनर्थ तो रोक सकते हैं ना। खेमी तो दूसरा लग्न कर चुकी है बेटा, फिर तेरे और संतू के बीच में ये छूटा छड़ा क्यों? नानका, छुट्टा छड़ा के कागज एडवोकेट वर्मा ने कोर्ट में दर्ज कर दिए। ये छुटा छड़ा से क्या फायदा होगा तारो? पेपर वापस ले लो। अरे क्या बोल रही है अब्बा, ऐसे नहीं हो सकता। अब कार्यवाही शुरू हो गई है, संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। चलो अच्छा ही है, दोनों बहनें इस घर में तो नहीं आएंगी, जान छूटी। अदालत के फैसले से पति पत्नी का फैसला बड़ा होता है धर्मराज। तू भी नहीं चाहता कि संतु इस घर में रहे? मेरे नसीब में ऐसा क्यों है? मेरी बेटी मेरे से बिछड़ जाती है। हाँ सुभद्रा, क्यों? कार्यवाही शुरू हो गई है, संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। दोनों बहनें इस घर में तो नहीं आएंगी, जान। कार्यवाही शुरू हो गई है, संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। चलो अच्छा ही है, दोनों बहनें इस घर में तो नहीं आएंगी। कार्यवाही शुरू हो गई है, संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। चलो अच्छा ही है, दोनों बहनें इस घर में तो नहीं आएंगी, जान छूटी। कैसे बताऊं, बहुत मुश्किल हो गई है मालकिन। मैसिव हार्ट अटैक है, लगता है उन्हें अचानक कोई सदमा पड़ा है। अगले 48 घंटे बहुत ही क्रुशियल हैं। जब तक ये वक्त गुजर नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।
मत रखो बापूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हितेन, मौलिक, नानका का मन ठीक नहीं है इस समय। बा के मामले में बहुत भावुक हो जाता है वो। डॉक्टर से बात कर लेना तुम दोनों, और जो भी दवाई लानी है जिम्मेदारी से लाना, और आवश्यकता पड़ने पर ही नानका को बताना। आप चिंता मत कीजिए फूई, हम संभाल लेंगे। हाँ फूई, आप घर जाइए और आराम कीजिए। सूरज अकेला है ना। आप सब लोग घर जाइए, यहाँ हॉस्पिटल में सब लोगों को रुकने नहीं देंगे। मैं फोन पे बताते रहूंगा। आप भी जाइए मासी। छोटा छेड़ा हो गया ना, अब क्या है यहाँ? क्यों आई है? क्या रिश्ता है तेरा इस घर से, हमसे, बात से? ना ही तू इस घर से है और नहीं तेरी भगोड़ी बहन यहाँ आने वाली है। क्यों आई है फिर? रिंबा, मैं बा को यहाँ देखने आई थी। तो देख लिया ना, जाना। देख अस्पताल है इसलिए चुप हो। निकल हमें, निकल। जब तक बा को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो होश आने के बाद क्या नाचेगी हैं? और तुझे क्या लगता है नानका भटकने देगा बा के आसपास तुझे? शायद नहीं भी, पर एक बार बा आंखें खोल ले उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। देख बा को होश आएगा ना तो मैं फोन कर दूंगी तेरे घर पे। हाँ निकल अबे, निकल। चल फनफू, चल। कितना अपमान सहेगी तू? पर नाना जी, दिया जब बुझने लगता है ना तब ज्यादा फड़फड़ाने लगता है। तेवर तो देख बुढ़े के। अबे इतना गुस्सा मत कर, नहीं तो इधर ही खटिया पकड़ लेगा अस्पताल में। नाना जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सच कह रहा है तू, थोड़ी देर आराम कर ही लेना चाहिए। जब तेरी बात जागेगी ना, मेरा सर खा जाएगी, खूब पकाएगी। एक सुबह नहीं गई कि मैंने उसका चेहरा ना देखा हो अब तक। एक रात ऐसी नहीं आई कि हमेशा कहा करती थी वो, देखना जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। मैं कहता था चाचा तेरे बिना मैं रह लूंगा। गलत, बिल्कुल गलत।
वसुधा के बिना एक पल भी जीना मुश्किल है मेरा। नाना जी, आप चिंता मत कीजिए, नानी को कुछ नहीं होगा। बेटा, डॉक्टर ने 48 घंटे की मोहलत दी, अब तक तो सिर्फ 7 ही घंटे बीते हैं बेटा। विश्वास रखिए नाना जी, कुछ नहीं होगा। जब तक वो जागेगी नहीं ना, तब तक मुझे नींद भी नहीं आएगी। उसकी बक सुनकर सोने की आदत जो पड़ गई है, उसके साथ खाए बिना खाना भी आदत नहीं होता है मुझे। डॉक्टर, बाकी छे है। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन हार्ट अटैक की तीव्रता को देखकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं जरा अंदर जाऊं? देखिए, पेशेंट को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, प्लीज। विनती करता हूं आपसे, 2 मिनट खाली बस। ओके, आप सिर्फ अकेले ही जाइएगा, और हाँ, उन्हें जगाने की कोशिश मत कीजिएगा। धन्यवाद। શું થયું? सुई लग गई। देख, खून बहने का। ओहो जाने, बाल्टी भर के खून बह गया। ओहो हो। मैं बताओ क्या बता? अरे बाप रे बाप। नर्स। यस। बा को सुई चुभ रही होगी। नहीं नहीं, डोंट वरी। जाते वक्त सुभद्रा तेरी जिम्मेवारी मुझे सौंप कर गई थी। जब संतान अपने माता पिता की जिम्मेवारी किसी को सौंप कर जाते हैं तो उस विश्वास के साथ कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, और मैं तेरा ध्यान नहीं रख सका। नहीं, भूल हो गई मेरे से। जो एक काम कर जे तू, मेरे से भूल हुई ने तो तू दंड देना मुझे। चल है, चल फटाफट होश में आ जा। चल, नहीं मेरे को दंड दे। चल હવે ચાલ ને, ખોલ ને આંખ, સાંભળે છે મારી વાત તું? હવે बोला ना, भूलता ही गई। इसमें इतना गुस्सा काहे का है? पकड़ तो मुझे है ने, घमंड तो मुझे है ने। खोल ले आँख, खोल ले। ये बा, आप प्लीज बाहर जाइए। खुद तो डिस्टर्ब है, इन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। जाओ छू। 48 कलाक में कितना समय बचा है? बहुत बाकी है, और प्लीज 48 घंटे तक आकर इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं यहाँ छू बाहर। तू डरती नहीं? कहीं वस्तु જોઈતું હશે ને તો મને બોલાવજો। બહાર જ છું।
Oh my God, we are losing her.